राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में लगातार कई दिनों से मैंने आपको ग्राउंड से रिपोर्ट दिखाई और एक सवाल हर बार आप लोग पूछते हैं और अभी भी बहुत सारे दर्शक पूछ रहे थे कि आपने क्या देखा और ऑफ द रिकॉर्डिंग वहां पर लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि कैमरे पर हर कोई बोलता नहीं है और कैमरे पर जिस तरीके से अयोध्या में लोगों ने बोला और जिस तरीके से मैंने आपके जो सवाल थे वो निकलवाने की कोशिश की, बहुत मुश्किल काम था अयोध्या के अंदर रिपोर्टिंग करना। लेकिन अयोध्या में आखिरकार मैंने क्या देखा और अयोध्या में इस चोरी के मामले में कितना नुकसान है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल को लेकर के जो कुछ मैंने वहां पर अयोध्या में घूम घूम करके देखा, अलग अलग साधु संतों से बात की, आम लोगों से बात की, हर उम्र हर तबके के लोगों से बात की, व्यापारियों से, दुकानदारों से, रिक्शा चालकों से, पुजारियों से, महंत से, संत से, सबसे बात की और जो कुछ मुझे समझ में आया वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। पिछले 3-4 दिन से मैं अयोध्या में था और कल रात हमने वहां से वापसी की। अभी कुछ देर पहले सुबह हम लोग पहुंचे हैं और ये रास्ता हमने चुना है। इसके लिए किसी पर एहसान नहीं है कि हम कोई रात रात भर भाग करके रिपोर्ट कर रहे हैं। ये रास्ता हमने चुना है, मैंने चुना है ये रास्ता। लोगों के बीच में जाना, मुद्दों को समझना, उसको टटोलना, खंगालना और आप तक पहुंचाना, और जाहिर सी बात है उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, भागदौड़ करनी पड़ेगी। सो अपने हिस्से की मेहनत, अपने हिस्से की रिपोर्टिंग, अपने हिस्से की पत्रकारिता मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी आपने बहुत सारी रिपोर्ट्स को बहुत सराहा, बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी थी जिन पर जम करके लोगों ने अपना प्यार लुटाया, जम करके अपनी बात अपनी कही। कई रिपोर्ट्स ऐसी थी जो चल नहीं पाई और उसके पीछे क्या वजह आप सब जानते हैं, कैसे जो है वो पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है वो भी आप सब जानते हैं। खैर, कोई गिला शिकवा नहीं। जिन्होंने प्यार दिया उनका भी शुक्रिया, जिन्होंने नहीं दिया उनका भी शुक्रिया। जो दिखाने की और आगे कोशिश कर रहे हैं, हमारी खबरों को और आगे तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया। अब आते हैं खबर पर। अयोध्या में एक बात बिल्कुल शीशे की तरह से साफ है कि लोगों में नाराजगी है। भले ही योगी आदित्यनाथ वो कहते रहे रामद्रोही वो बोल रहे हैं, या भले ही आरएसएस की तरफ से कहा जा रहा हो कि कुछ हिंदू विरोधी लोग हैं, राष्ट्र विरोधी लोग हैं और वो इसमें फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये है वो है, ये राजनीतिक जो बयानबाजी है ये लोगों के गले नहीं उतर रही है। और लोग जिनसे जवाबदेही जिम्मेदारी की बात सुनना चाहते थे वो उनको भाषण सुना रहे हैं। अयोध्या के अंदर जो आम आदमी है, मैं उसकी बात आपको सबसे पहले बताता हूं। जो आम आदमी है, आम आदमी कैमरे पर तो बोलना नहीं चाहता, लेकिन पीछे से आम आदमी इस कदर कोस रहा है, इस कदर कोस रहा है कि आप मत पूछिए। आम आदमी कह रहा है कि भाई साहब 1 महीना हो गया मक्खी मारते मारते, 1 महीना। आप चाहे हरिद्वार में चले जाइए, खाटू श्याम चले जाइए, बालाजी चले जाइए, तिरुपति बालाजी नीचे साउथ में चले जाइए या और किसी मंदिर में चले जाइए, हर जगह पर आपको भीड़ दिखाई देगी। राम मंदिर में भीड़ नहीं आ रही है, लोग नहीं आ रहे हैं, श्रद्धालु नहीं आ रहे हैं। क्या वजह है इसकी? इसकी वजह यही है कि लोगों को यह भरोसा नहीं हो पा रहा है कि चोरी के बाद में कुछ ठोस कदम वहां पर उठाए जा रहे हैं। सिर्फ एक तर्क देकर के शांत करने की कोशिश की जा रही है और वो तर्क ये है कि भाई, और अनुपम खेर ने भी ये बात कही, उसके बाद में उसी एजेंडे को और खींच करके चला रहे हैं। अनुपम खेर की एक पिक्चर आ रही है। जिस दिन मैं अयोध्या में था, अनुपम खेर वहीं पर आए थे और वो सीधे मंदिर के अंदर जा करके, मंदिर परिसर में जा करके वीडियो बनवाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि हम लोग जो है वो भागदौड़ करते हैं और जो सीधे पैरासूट से आने वाले आदमी हैं वो सीधे मंदिर में लैंड करते हैं साहब। वरना मंदिर परिसर में खड़े होकर के वीडियो बन रही है, बाकी के मोबाइल तो जमा करवा ली जाते हैं। तो एक लाइन जो है वो दी गई, अनुपम खेर ने भी दी, भाजपा भी वही लाइन दे रही है, कोई फर्क नहीं किसी में,
कि अगर कहीं किसी घर में चोरी हो जाती है तो चोरों से नफरत की जाती, घर से नफरत नहीं की जाती है। यह बात कही जा रही है। यानी अगर राम मंदिर में चोरी हुई है तो चोरों से नफरत करो, राम मंदिर में आना जाना मत छोड़ो, राम मंदिर के प्रति अपनी आस्था वो मत छोड़ो। कोई आदमी अयोध्या में यह नहीं कह रहा है कि भाई हमारी आस्था राम जी के प्रति खत्म हो गई है। कोई आदमी, एक सिंगल आदमी नहीं मिला, चाहे वो अयोध्या का हो, चाहे वो बाहर का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो या चाहे वो किसी भी प्रदेश का हो, एक सिंगल आदमी नहीं मिला। हर कोई ये कह रहा है कि राम जी उनको बदनाम कर दिया। कोई ये नहीं कह रहा है कि राम जी के प्रति हमारी आस्था खत्म हो गई। हर कोई ये कह रहा था कि राम जी को बदनाम कर दिया, और अयोध्या के लोग ये कह रहे थे कि भाई हमें बदनाम कर दिया। आपने देखा होगा कई नौजवान उन्होंने कहा कि हमें कलकत्ता में अब कमरा मिलना मुश्किल हो गया है। एक महंत वो मुझे मिले, उन्होंने कहा कि राजस्थान में कोई कार्यक्रम था, अभी हाल में मुझे वहां पर जाना था, पहले से एक तय कार्यक्रम था, मैं वहां पर गया तो जब पता चला कि भाई अयोध्या से इस महंत जी आए हैं तो सबने जो वो ये वही सवाल जो वो पूछना शुरू कर दिया कि अयोध्या में क्या चल रहा है, अयोध्या में क्या चल रहा है। बोला हमें किसी तरीके से वहां से कार्यक्रम छोड़ करके वापस किसी तरीके से उसको पूरा करके वापस निकलना पड़ा। एक आम आदमी से लेकर के और मंदिर से जुड़ा हुआ एक साधु संत महात्मा महंत जो भी है, हर कोई अपने आप में जो है वो शर्म महसूस कर रहा है। ये पहली बात है। दूसरी बात, अयोध्या के अंदर जो आम आदमी है वो भी ये सोच रहा था कि अयोध्या में कम से कम अब अच्छे दिन आ गए हैं और अयोध्या में इस प्रकार का कोई काम नहीं होगा। लेकिन अयोध्या के लोग ये कह रहे हैं कि ग्रहण लग गया। खुद करपात्री महाराज उन्होंने कल मुझसे बात की तो उन्होंने कहा कि भाई ग्रहण लग गया। ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप उस पिक्चर को समझ पाए जो पिक्चर मैं देख करके आया हूं, और जहां से अब मुझे जो तस्वीर दिखाई दे रही है मैं वो तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है कि मैं गलत हूं, हो सकता है कि आप कहें कि नहीं नहीं आप सही कह रहे हैं। तो ये चीजें हैं जो अयोध्या में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। भीड़ नहीं है, श्रद्धालु नहीं है, श्रद्धालुओं में नाराजगी है। श्रद्धालु मुझे कुछ ऐसे भी मिले जिन्होंने ये भी कहा कि अंदर जो लोग जा भी रहे हैं दर्शन करने के लिए तो दान पात्र के अंदर चंदा नहीं डाल रहे हैं। दान पात्र रखे हुए बहुत सारे दान पात्र हैं। पहले की तरीके से ना संख्या घटाई गई है ना बढ़ाई गई है। जितने पहले थे दान पात्र उतने ही अब हैं, और दान पात्र वहां पर बहुत बड़ी संख्या में है। आप चलते चले जाएंगे, लाइन में है, कहीं से आ रहे हैं जा रहे हैं, या मंदिर में है, या मेन जो है वो भगवान रामलला का जहां पर स्थान है वहां पर है। हर जगह पर आपको दान पात्र दिखाई देंगे। पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्स है, सब आपको दिखाई देगा। लेकिन वो दान पात्र में जो ऐसे हाथ छूटते हुए दिखाई देते थे, लोगों ने खुद कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो दर्शन कर रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। मतलब लोग जो है वो एक तरीके से आप यूं कहिए कि आस्था तो भगवान के प्रति है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन जो एक विश्वास कि हम राम जी के नाम पर कुछ अपनी तरफ से पुण्य करने के लिए जो चंदा दे रहे हैं, वो विश्वास पूरी तरह से डगमगा गया है। और वो विश्वास इसलिए डगमगाया क्योंकि बड़े नाम नहीं है साहब। चंपत राय एंड बाकी आप सब जानते हैं, गोपाल मिश्रा और अनिल मिश्रा और गोपाल राव, इनका नाम नहीं है, तो विश्वास डगमगा गया है। इसीलिए लोगों ने कहा कि दर्शन कर रहे हैं, चेहरे पर एक रुआंसी है, एक उदासी है, परेशान है लोग, अंदर से दिल से दुखी है, लेकिन चंदे की तरफ अब कम है। अब कुछ रिपोर्ट्स भी सामने आई थी और कुछ रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि पहले से चंदा बढ़ गया है। उसमें तर्क ये दिया गया था कि चंदा जो है वो इसलिए बढ़ गया है क्योंकि पहले जो है वो चंदा चोर लिया जाता था और अब चंदा चोरी नहीं किया जा रहा, तो 5-7 लाख रुपए जो है बढ़ गए हैं। पहले नॉर्मली जो है 15-16 लाख रुपए आते थे, अब 22-23 लाख रुपए जो है वो रोजाना आ रहे हैं चढ़ावे के अंदर। ये कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में छपा। तो ये आंकड़ों के तौर पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं क्योंकि मेरी
अंदर ऐसे किसी अधिकारी से, किसी बड़े कर्मचारी से बात नहीं हुई जो पुख्ता तौर पर इस बात को कह सके कि कितना पैसा रोजाना चढ़ावे में आ रहा है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ जो बात कर रहा हूं, जो वहां पर देखा, सुना, समझा, आधिकारिक तौर पर कोई कुछ बोलेगा नहीं। और इतना बदनाम हो चुका है सारा सिस्टम, कोई बोल करके अपने नाम पर फीता कटवाना नहीं चाहता है। मुझे लगता है कि एक तस्वीर आपको देखनी चाहिए। एक रात मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, रात के करीब 10 बज रहे थे, 8 तारीख का वो दिन था, हम लोग गए थे दूसरे दिन उसका, और मैं बड़ा हैरान रह गया। हम एक होटल में जो है वो गए हुए थे ऊपर, और उधर से जो है वो टॉप व्यू आ रहा था नजर। लोग नहीं साहब, लोग ही नहीं मतलब। और ये हैरान करने वाली बात है कि एक गाड़ी, 2 गाड़ी दिखाई दे रही है। एक बार जरा ये वीडियो देखिए। ये तस्वीर आप देखिए, ये अयोध्या राम मंदिर का मेन चौराहा है, और यहाँ पर आप दूर दूर तक देखेंगे तो आपको सड़कें खाली दिखाई दे रही है। देखिए, आपको कोई नहीं दिखाई देगा, इक्का दुक्का बाइक्स जो है चलती हुई दिखाई दे रही हैं, और इतना तो किसी भी सामान्य शहर में ट्रैफिक होता है। और इस वक्त में मैं आपको समय दिखा रहा हूँ, ये 10:31 वेडनेसडे 8 जुलाई, और मेरे सामने ये आप देखिए, ये पार्किंग जो है वो बनाई गई है यहाँ पे, सबरी रसोई और पार्किंग की व्यवस्था। और ये सामने देखिए आप पार्किंग है, लेकिन 1, 2, 3 गाड़ियाँ सिर्फ खड़ी हैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग में सिर्फ 3 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, देखिए आप। और जबकि इसमें 4 फ्लोर वो सिर्फ और सिर्फ पार्किंग के लिए अलॉटेड है। ये सिर्फ और सिर्फ पार्किंग है, और ऊपर ये रूम्स हैं, और इस तरफ ये सबरी रसोई है। तो आप देखिए कि किस तरीके से अयोध्या में तगड़ा झटका चोरी के बाद में लगा है, और लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। इससे ज़्यादा ट्रैफिक रात 10 बजे आप किसी भी शहर से इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको शायद आपके शहर में, कोई भी छोटा शहर हो, चाहे वो झारखंड की आप बात करिए, आप हरियाणा की बात करिए, आप और किसी स्टेट की बात करिए, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, कहीं की भी आप बात करिए। ये देखिए मेन चौराहा मैं आपको दिखा रहा हूँ, और रात 10 बजे गिनती किए जो है वो व्हीकल्स वो आपको नज़र आ रहे हैं। इक्का दुक्का बाइक्स हैं, लोकल्स हैं जो सिर्फ वो जो इधर से और उधर जा रहे हैं। बाकी टूरिस्ट या श्रद्धालु जो यहाँ पर आते थे, उनकी संख्या आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर गिर गई है। जबकि लाखों की तादाद में रोज़ाना यहाँ पर लोग आ रहे थे, लाखों की तादाद में। और अब फ़िलहाल ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। और ज़रा सोचे इस बात को कि अगर इतनी बड़ी संख्या में अगर श्रद्धालु वो कटे हैं अगर अयोध्या से, और अयोध्या में जो कुछ जिस तरीके से चोरी हुई है, उसके बाद में आप सोचिए कि लोगों के मन में कितनी नाराज़गी है, कितनी नाराज़गी। आप सोचिए इस बात को। ये एक टूरिस्ट बस जो है वो दिखाई दे रही है। अब हो सकता है कि इसमें टूरिस्ट हो सकता है कि ये खाली हो सकता है कि कोई रिपेयर के लिए जा रही हो, लेकिन सिर्फ एक बस। बाकी जितने भी व्हीकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं सब नॉर्मल व्हीकल्स हैं, लोगों के डोमेस्टिक व्हीकल्स हैं। और ये अपने आप में बहुत कुछ जो है ये तस्वीर बयां करती है। और जिस तरीके से अयोध्या में, और सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम बहुत खुशनुमा है। बारिश के बाद में जिस तरीके से मौसम होता है उस तरीके से बहुत खुशनुमा मौसम दिखाई दे रहा है। और आदमी, श्रद्धालु वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं, नदारद हैं, शायद नाराज़ भी हैं, शायद बहुत बुरी तरह से नाराज़ हैं। अब सवाल जो है वो इस बात का है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ कुछ टाइम पीरियड के लिए है, या फिर वाकई जो है एक बहुत बड़ा गैप हो गया है और इस गैप को भर पाना बहुत मुश्किल काम है। मुझे कुछ लोगों ने कहा, मैंने सवाल पूछा वहां पर ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ द कैमरा, मैंने ये जानना चाहा जब लोगों से, तो उन्होंने कहा कि लोग शांत हैं इंतजार में, और इंतजार इस बात का है कि वो जो एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आनी है
उसमें भी कुछ होगा या उसमें भी सिर्फ और सिर्फ यही 8 जो है वो चेले चपाटे वही जो है वो नजर आएंगे, कर्मचारी वगैरह जो भी हैं, ड्राइवर वगैरह जो है वही नजर आएंगे, या सिर्फ उसमें कुछ संकेत कुछ और जो है दिखाई देगा? लोगों में ये इंतजार है। वहां पर साधु संतों ने कहा, बाकी आम लोगों ने कहा, जो रिक्शा चलाने वाले थे उन्होंने कहा कि लोग एक तरीके से इंतजार कर रहे हैं। अभी कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कोई मुर्दाबाद या योगी आदित्यनाथ का पुतला जला रहा है या योगी आदित्यनाथ को जम करके गालियां दे रहा है, ऐसा भी आदमी नहीं मिला है। लोगों में नाराजगी है, योगी आदित्यनाथ को कोस रहे हैं, लेकिन एक उसमें भी एक तरीके से बड़ी चतुराई के साथ में मुझे लगता है ये एंगल फिट किया गया है, और बहुत सारे लोग इस पर बात कर रहे थे कि योगी जी की गलती नहीं है, ऊपर से मोदी जी ने ट्रस्ट बनवाया, मोदी जी ने उसमें आदमी रखे, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ट्रस्ट बना, और योगी जी उसमें क्या कर सकते हैं? पीएमओ जो है वो डायरेक्ट रिपोर्ट देखता था, तो पीएमओ क्यों नहीं इस मामले में जो है वो चुप है? इस तरह की बातें कही। यानी एक तरीके से बड़े चतुराई के साथ में बड़े महीन रास्ते से, बड़ी बड़ी गली से, पतली सी गली से योगी आदित्यनाथ को निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जो चतुराई है ये कुछ समय के लिए तो ठीक है, समझ में आ रही है, कुछ समय के लिए तो आप जो कहते हैं लोग उसको मान लेते हैं, लेकिन अभी 8 महीने हैं साहब, चुनाव में 8 महीने हैं। एक चीज जो मैंने वहां पर समझने की कोशिश की, अयोध्या जब मैं जाता रहा हूं तो मुस्लिम तबके से भी मैं बात करता रहा हूं, मुसलमान पूरी तरह से साइलेंट है। मैं जुम्मे की नमाज के बाद में भी चाहता था कि कुछ मुसलमानों से बात करूं, और मैं कोशिश कर रहा था कि कई मस्जिदें हैं, एक केवल जो है वो एक मस्जिद नहीं है, अयोध्या में कई मस्जिदें हैं, और मैंने कई मस्जिदों में कोशिश की, कई लोगों से कोशिश की, बहुत सारे वहाँ पर जानने वाले मिले, उन्होंने मेरे हाथ पकड़ करके मुझे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र भाई आप और किसी चीज़ के लिए बोलिए, हम जो है वो आपको जो कहेंगे उस खिदमत के लिए आपके लिए तैयार हैं, लेकिन ये काम मत करवाइए, हमें मत घसीटिए, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम पिक्चर में आने भी नहीं चाहते हैं। मैं इकबाल अंसारी उनके घर पर गया, हालांकि मुस्लिम समाज के अंदर एक बड़ा तबका है जो कोई इकबाल अंसारी से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन फिर भी मैं उनके पास गया, एक रात में जा कर के बैठा, तो मैंने कहा कि आपका तो कोई इंटरव्यू नहीं आ रहा है, टीवी पर तो आप चलते ही थे, आप तो मंदिर में गए, आप तो जो है वो जब उद्घाटन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, स्थापना हुई मूर्ति की, जब आप तो आए थे वहाँ पर, मोदी जी की अध्यक्षता वो जो मौजूदगी थी तब भी आप वहाँ पर थे, फूल बरसा रहे थे, अब तो कोई इंटरव्यू नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा भी कोई लेना देना नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं, हम किसी चैनल से कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं, ना अच्छी ना बुरी बात ही नहीं कर रहे हैं। तो मुसलमान तो पूरी तरह से साइलेंट है, और शायद यही एक बड़ी वजह भी है कि किसी तरीके से बात हिंदू मुसलमान के ट्रैक पर आती हुई भी दिखाई नहीं दे रही है। ये एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। 2 बातें अगर आप मुझसे कहें कि भाई सिर्फ और सिर्फ इन शॉर्ट 2 लाइन में कहिए, तो 2 लाइन में ये है। पहली बात तो मुझे जो लगा वहां पर कि लोगों में खामोशी है, लोगों में एक इंतजार है, और इंतजार सरकार के फुल एंड फाइनल जवाब का है। योगी जी ने कह दिया कि भैया 150 लोग वहां पर गिनती में लगे हुए थे, उसमें से 6 लोगों ने जो है वो हेरा फेरी की है, 2 लोग जो उसमें मास्टरमाइंड वो साजिश करता थे, यानी 8 लोग थे। ये बात किसी के गले नहीं उतर रही है। कोई आदमी ये नहीं कहने के लिए तैयार है नहीं नहीं यही आदमी थे, बस कोई सिंगल आदमी कहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हर आदमी ये मानता है कि भाई इतना बड़ा मामला है, चंपत राय जिसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व थे, तो उस मामले में 5-6 आदमी हो, जूता जुराब वाला मामला हो, टीवी पर खबरें चल रही है, जूते में लेकर के जाते थे, पर्स में लेकर के जाते थे, जुराब में लेकर के जाते थे, शर्ट में लेकर के जाते थे। ये जूता जुराब शर्ट वाला मामला नहीं है, इस बात को हर आदमी कह रहा है। पहली बात तो ये कंप्लीट हो गई। दूसरी बात मैंने कल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष से बात की, और बड़े शानदार तरीके से, जानदार तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। अब लोग जो हैं वो अपने आप से भी अब आगे बढ़ रहे हैं, मोर्चा एक तरीके से वहां पर खुलता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। मैंने राजनीतिक पार्टियों से बात की, पवन पांडे जो वहां पर पूर्व विधायक रहे, मंत्री रहे, उनसे बात की कि भाई आप सड़क पर उतरेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम इंतजार कर रहे हैं, हम कोई ऐसा मैसेज नहीं देना चाहते हैं कि
भाई ये तो तैयार बैठे हुए थे। जैसे कहीं पर कोई मामला अगर होता है तो एकदम से आदमी टूट करके नहीं पड़ता है, फिर एक मैसेज नेगेटिव हो जाता कि भाई ये तो तैयार बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से अभी जहां जो हमारे पास में खबरें आ रही है उसको हम मीडिया के जरिए पहुंचा रहे हैं। ग्राउंड पर लोगों के बीच में या अयोध्या में जहां पर सड़क पर उतरने की बात होगी, हम एसआईटी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। एसआईटी की जब फुल एंड फाइनल रिपोर्ट सामने आ जाएगी उस वक्त में आवाज आपको सुनाई देगी, ठीक हुआ या गलत हुआ। और अगर गलत हुआ तो फिर उसकी गूंज वो फिर लखनऊ से लेकर के और दिल्ली तक सुनाई देगी। कुल मिलाकर के बात सिर्फ इतनी ही है, लोगों को भरोसा बहुत कम है, इंतज़ार के अलावा लोगों के पास में बहुत कुछ है नहीं। और जैसे ही एसआईटी रिपोर्ट ये फाइनल सामने आएगी और अगर उसमें वही ढाक के 3 पात वाली स्थिति दिखाई दी तो फिर ये मामला करवट ले सकता है, फिर ये मामला शायद और जो है वो उग्र होता हुआ, शायद इस मामले के अंदर और जो है वो बहुत तेजी से डेवलपमेंट होते हुए नजर आए। मुझे ये जो है वो अयोध्या में रिपोर्टिंग के दौरान लगा। बाकी आपने रिपोर्टिंग देखी है, अलग अलग जगह पर जाकर के हमने रिपोर्टिंग की है, आपको क्या महसूस हुआ, आपको क्या समझ में आ रहा है, नीचे आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।